हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने जा रहा हूँ। कुछ डिमांड आई थी मेरे पास, तो उस डिमांड के अकॉर्डिंगली मैं ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करवाने जा रहा हूँ। एक्चुअल में जो मैं करवाने जा रहा हूँ वो है पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स। पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स स्टूडेंट्स, अब बहुत स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है कि पेज क्या होता है। अब हम बहुत बार पेज पढ़ते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो पेज का मतलब क्या है। तो स्टूडेंट्स, जो मेमोरी के फिक्स्ड ब्लॉक्स होते हैं, फिक्स्ड ब्लॉक्स को, मेमोरी के जो फिक्स्ड ब्लॉक्स होते हैं उनको हम पेज बोलते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि फिर फ्रेम और पेज में क्या डिफरेंस है। स्टूडेंट्स, अगर मैं फिजिकल मेमोरी की मेमोरी ब्लॉक्स की बात करूं तो फिजिकल मेमोरी ब्लॉक्स को हम फ्रेम बोलते हैं, जबकि लॉजिकल या वर्चुअल मेमोरी ब्लॉक्स को हम पेज बोलते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, फिजिकल मेमोरी ब्लॉक्स को हम फ्रेम बोलते हैं, जबकि लॉजिकल या वर्चुअल मेमोरी ब्लॉक्स को हम पेज बोलते हैं। तो एक एफिशिएंट परफॉर्मेंस के लिए हम ये कहते हैं कि हमेशा एक फ्रेम एक पेज के इक्विवेलेंट होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हम पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम पढ़ने जा रहे हैं, इसका क्या मतलब है कि जनरली जो प्रोसेसेस होते हैं स्टूडेंट्स, वो पेजेस की डिमांड करते हैं, लेकिन हो सकता है कि आपके जो नंबर ऑफ फ्रेम्स हों वो कम हो या ज़्यादा हो, डिपेंड करता है। तो नंबर ऑफ फ्रेम्स पे मान लो नंबर ऑफ फ्रेम्स तो कम है लेकिन पेजेस की डिमांड ज़्यादा आ रही है, तो क्या होगा, मुझे पेजेस को रिप्लेस करना पड़ेगा। मान लो कोई ऐसा पेज है जिसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं उस पेज को रिप्लेस कर दूंगा एक नए पेज के साथ, ठीक है, जिसकी मुझे इस टाइम पे ज़रूरत है। तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स यूज़ होती हैं। तो स्टूडेंट्स, पढ़ते हैं इसके बारे में। तो मैं कुछ न्यूमेरिकल्स के थ्रू ही समझूंगा। और स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर्स में जनरली आ जाता है, मोस्टली आ जाता है। ये केवीएस के, एनवीएस और यूजीसी नेट के, एचटेट वगैरह के एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स देखते हैं। ए प्रोग्राम हैज 5 वर्चुअल पेजेस। वर्चुअल पेजेस का मतलब है स्टूडेंट्स, यहाँ पे वो लॉजिकल पेजेस का मतलब है जो मैं आपको पेजेस के बारे में बता रहा हूँ। ए प्रोग्राम हैज 5 वर्चुअल पेजेस नंबर फ्रॉम 0 to 4, मतलब 0 से लेकर 4 तक इन पेजेस को नंबर किया गया है, और ये पेजेस हैं मेरे वर्चुअल पेजेस। इफ़ द पेजेस आर रेफरेंस्ड इन द ऑर्डर, अब ये 0 से लेकर जो 4 तक पेज नंबर्स हैं, इनको जब हम रिफ्रेंस करेंगे, एक मतलब इनके लिए जब हम रिक्वेस्ट की जाएगी, वो रिक्वेस्ट का जो ऑर्डर होगा वो ऑर्डर हमें यहाँ पे दे रखा है कि किस ऑर्डर में इनको रिक्वेस्ट किया जाएगा, विथ 3 पेज फ्रेम्स, जबकि मेरे पास जो पेज फ्रेम्स हैं वो 3 ही हैं। तो 3 पेज फ्रेम्स में मुझे इन पेजेस को रखना है। तो 3 पेज फ्रेम्स में मुझे इन पेजेस को इस तरीके से रखना है कि कोई ना कोई पेज मुझे रिप्लेस करना पड़ेगा किसी दूसरे पेज के साथ जिसकी उस टाइम पे रिक्वायरमेंट है। द टोटल नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स विद फीफो विल बी इक्वल टू। तो स्टूडेंट्स, पेज फॉल्ट क्या होता है। पेज फॉल्ट होता है कि मान लो किसी पेज की इस टाइम पे रिफरेंस आई, रिक्वेस्ट आई, और वो पेज उस टाइम पे मेमोरी में अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पे हमारा पेज फॉल्ट आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। तो जो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 0, 4, 6 एंड 9। तो इसका जो सही आंसर है वो है 9। कैसे आया 9, इसको हम आगे देखेंगे, कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे वो हम आगे इसको देखते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, मैंने इस टाइप से एक टेबल बना ली। टेबल में सबसे ऊपर जो मेरे को पेज डिफरेंसेस यहाँ पे दे रखे हैं ना, ये दे रखे हैं, जैसे 0, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 0, 1, 4, 0, 1, 2, 3, 4। वो मैंने टेबल के ऊपर इस तरीके से लिख ली, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 4, 0, 1, 2, 3, 4। जो पेज डिफरेंस जिस ऑर्डर में भी मुझे दे रखी हैं वो और उसी ऑर्डर में मैंने इन पेज डिफरेंसेस को यहाँ पे लिख लिया। और अब मैंने 3 पेज फ्रेम्स यहाँ पे खाली कर दिए। ये 3 पेज फ्रेम्स हैं, 1, 2 और 3, और सबसे नीचे जो मैंने सर्कल में लिखा हुआ है वो मेरे पेज फॉल्ट्स हैं। ठीक है। अब जैसे कि स्टूडेंट्स, पहली बार पेज नंबर 0 जो है इसकी रिक्वेस्ट आएगी, मेरे पास पेज नंबर 0 की रिक्वेस्ट आएगी, लेकिन स्टार्टिंग में अगर हम देखें तो मेरे पेज फ्रेम्स तो एम्प्टी होंगे। मेरे पेज फ्रेम्स क्या होंगे, एम्प्टी होंगे, खाली होंगे। किसी भी पेज फ्रेम पे किसी भी पेज की कोई भी रेफरेंस नहीं होगी। लेकिन रिक्वेस्ट आई है पेज नंबर 0 की, और वो 0 नंबर पेज मेरी पेज फ्रेम्स में अवेलेबल नहीं था, तो क्या होगा, पेज फॉल्ट आ जाएगा। ये मेरा फर्स्ट पेज फॉल्ट होगा। मैंने वहाँ पे 0 लिखा, और फर्स्ट पेज फॉल्ट के लिए मैंने यहाँ पे नीचे सर्कल में 1 लिख दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट में। अब स्टूडेंट्स, क्योंकि मेरे पास 3 पेज फ्रेम्स हैं और तीनों पेज फ्रेम्स में हम एक एक पेज को उतार सकते हैं, ठीक है,
तो अब मेरे पास दूसरे पेज फ्रेम के लिए मैंने दूसरे पेज जो मेरा दूसरे पेज की रेफरेंस आई थी जो कि 1 था, उस पेज को मैंने सेकंड वाले फ्रेम में इंसर्ट कर दिया और रख दिया। तो लेकिन जो पेज नंबर 1 था वो भी पहले से अवेलेबल नहीं था, तो ये भी एक पेज फॉल्ट होगा। तो ये मेरा सेकंड पेज फॉल्ट होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 लिखा है और 1 को मैंने सेकंड नंबर के पेज फ्रेम पे लिख दिया। इसी तरीके से स्टूडेंट्स नेक्स्ट पेज मेरे पास आएगा 2 को मैं पेज नंबर 3 में इंसर्ट कर दूंगा। ठीक है, अब मेरे पेज फ्रेम्स कंप्लीट हो चुके हैं। मेरे 3 पेज फ्रेम थे, तीनों पेज फ्रेम्स मेरे कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन 2 भी अवेलेबल नहीं था, तो ये भी एक पेज फॉल्ट है, इसलिए मैंने इसको पेज फॉल्ट 3 दिया है। तो मेरे पास इस टाइम तक 3 पेज फॉल्ट्स आ चुके हैं और मेरे पेज फ्रेम्स जो हैं वो फुल हो चुके हैं। स्टार्टिंग में पेज फ्रेम्स खाली थे, लेकिन अब तीनों के तीनों मेरे फुल हो चुके हैं। लेकिन अब मेरे पास नेक्स्ट पेज की जब रेफरेंस आएगी तो मुझे किसी ना किसी पेज को रिप्लेस करना पड़ेगा। किस पेज को रिप्लेस करना पड़ेगा वो हम देखेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स ये है फीफो जो हम पढ़ रहे हैं, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम का फीफो टाइप है। और फीफो टाइप का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो सबसे पहले हमने इंसर्ट किया था वो सबसे पहले डिलीट होगा। स्टूडेंट अगर हम 0, 1 और 2 की बात करें तो इन सब में सबसे पहले क्या आया था, 0 आया था, तो हम 0 को ही रिमूव करेंगे, जबकि 3 को हम लास्ट में इंसर्ट कर देंगे। देखो अब इसमें मैंने क्या किया, 0 को तो रिमूव कर दिया, जो मेरा पहला फ्रेम था उसमें मैंने 1 को रख दिया, दूसरे फ्रेम में 2 को रख दिया, और जो 3 था उसको मैंने थर्ड फ्रेम में इंसर्ट कर दिया। तो फीफो इसी ऑर्डर में रखा जाता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। लेकिन 3 भी आपको पहले से अवेलेबल नहीं था, पहले से हमारे पास 3 ही पेजेस अवेलेबल थे, 0, 1 और 2। 3 नंबर पेज मेरे पास अवेलेबल नहीं था, तो ये मेरा 4th पेज फॉल्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अब मेरा पेज आ रहा है 0, और 0 भी अब फिलहाल अवेलेबल नहीं है, क्योंकि अभी जो पेजेस अवेलेबल हैं वो है 1, 2 और 3, जबकि पेज रिक्वेस्ट आ रही है 0 के लिए। तो यहाँ पर भी एक पेज फॉल्ट तो आना ही चाहिए, और हमें किसी पेज को रिप्लेस भी करना है। रिप्लेस उस पेज को करना है जो इन तीनों में सबसे पहले आया था। इन तीनों में सबसे पहले देखा जाए तो 1 आया था, 1 को रिमूव करेंगे। तो पहले हमने 2 को फर्स्ट फ्रेम पे इंसर्ट कर दिया, 3 को सेकंड फ्रेम में, और 0 को लास्ट फ्रेम में इंसर्ट कर दिया। क्योंकि 0 भी पहले से अवेलेबल नहीं था, तो ये मेरा 5th पेज फॉल्ट हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगले पेज की रिक्वेस्ट आ रही है जो कि पेज नंबर 1 है, लेकिन 1 को जब हम इंसर्ट करेंगे किसी न किसी पेज को, तो मुझे रिमूव करना पड़ेगा, रिप्लेसमेंट करनी पड़ेगी। तो अब इसमें जो तीनों 2, 3 और 0 में देखा जाए तो 2 सबसे पहले आया था, तो सबसे पहले रिमूव होगा। तो मेरी नेक्स्ट वैल्यूज हो जाएंगी 3, 0, 1। अब क्योंकि 1 भी पहले से अवेलेबल नहीं था, तो ये भी एक पेज फॉल्ट होगा, ये मेरा 6 नंबर पेज फॉल्ट यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगले पेज की रिक्वेस्ट आ रही है 4 पेज नंबर भी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि जो अवेलेबल पेज नंबर्स हैं वो हैं 3, 0 और 1, जबकि रिक्वेस्ट आ रही है पेज नंबर 4 के लिए, तो ये भी एक पेज फॉल्ट होगा। लेकिन किस पेज को रिमूव करेंगे हम, 3 नंबर पेज को रिमूव करेंगे, तो मेरे पास वैल्यूज हो जाएंगी 0, 1 और 4 को हम लास्ट में इंसर्ट कर देंगे, लेकिन ये मेरा पेज फॉल्ट 7 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगले पेज की रिक्वेस्ट आ रही है 0, और 0 हम देखते हैं तो ऑलरेडी पेज फ्रेम्स में अवेलेबल है, क्योंकि मेरे पास पहले जो पेज फ्रेम्स में वैल्यूज हैं वो हैं, जो पेजेस अवेलेबल हैं वो हैं 0, 1 और 4, जबकि 0 की रिक्वेस्ट, 0 पेज नंबर की रिक्वेस्ट दोबारा आ गई, लेकिन पेज अवेलेबल है तो पेज फॉल्ट नहीं आएगा, हम इसको एज इट इज़ लिख देंगे। मैंने एज इट इज़ इसको लिख दिया 0, 1 एंड 4। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट पेज की रिक्वेस्ट आई है, उस पेज का नंबर भी 1 है। ठीक है स्टूडेंट्स, पेज नंबर 1 की रिक्वेस्ट आई है, लेकिन पेज नंबर 1 भी ऑलरेडी अवेलेबल है, तो यहाँ पे भी कोई पेज फॉल्ट नहीं आएगा, हम इसे एज इट इज़ लिख देंगे 0, 1, 4। स्टूडेंट्स, अब पेज की रिक्वेस्ट आई है पेज नंबर 2 की, और 2 अवेलेबल नहीं है, मतलब पेज फॉल्ट आएगा, लेकिन किस पेज को रिप्लेस करेंगे हम, 0 को रिप्लेस करेंगे, तो हम लिखेंगे 1, 4, 2। स्टूडेंट्स, इसे इस ऑर्डर में ही हमेशा करना है कि पहले वाले फ्रेम से डिलीट होगा और जो नई वैल्यू आएगी वो लास्ट वाले फ्रेम में इंसर्ट होगी, हमेशा ध्यान रखना। अगर मुझे कुछ डिलीट करना है तो हमेशा पहले वाले फ्रेम से वैल्यू को डिलीट करेंगे, और कुछ इंसर्ट करना है तो लास्ट वाले फ्रेम में हम इंसर्ट करेंगे। ये सिर्फ फीफो के लिए बता रहा हूँ और किसी रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम के लिए नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ फीफो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम के लिए मैं ऐसा बता रहा हूँ। अब स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज की रिक्वेस्ट आ रही है 3 की।
और 3 अगर हम देखें तो अवेलेबल नहीं है, क्योंकि जो पेजेस अवेलेबल हैं वो है 1, 4 और 2। तो नए पेज की रिक्वेस्ट आ रही है जो कि पेज नंबर 3 है, तो इसका मतलब पेज फॉल्ट तो आएगा। रिप्लेस किसको किया जाएगा, 1 को रिप्लेस किया जाएगा, और इस तरीके से मैं अब नई वैल्यूज लिखूंगा 4, 2 एंड लास्ट में 3, लेकिन पेज फॉल्ट मेरा ये 9 हो जाएगा। नेक्स्ट पेज की रिक्वेस्ट आ रही है 4 की, और 4 नंबर पेज ऑलरेडी एग्जिस्ट है, कोई पेज फॉल्ट नहीं आएगा, हम इनको एज इट इज लिख देंगे 4, 2, 3। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स नीचे देखें हम सर्कल्स गिने तो लास्ट में मेरा पेज फॉल्ट आते हैं 9। तो यही मेरा आंसर है, और हमने ऑप्शंस में यही सिलेक्ट किया था 9 वहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, ये क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसे अपनी नोटबुक पे नोट कर लीजिए। वैसे मैं आपको इसकी आउटपुट बता ही दूंगा अभी आपको, लेकिन फिर भी आप इसको नोट कर लीजिए। तो ये क्या कहता है, एक प्रोसेस है जो 5 पेजेस को रेफर कर रहा है यहाँ पे A, B, C, D और E को, लेकिन वो पेजेस जो हैं इस ऑर्डर में रिक्वेस्ट किए जा रहे हैं, पहले A फिर B, C, D फिर A, B, E फिर A, B, C, D, E। कह रहा है इफ़ द पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम इज फीफो, मतलब अगर पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम फीफो को यूज़ किया जाए, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट को, तो नंबर ऑफ पेजेस जो आपके ट्रांसफ़र होंगे एम्प्टी इंटरनल स्टोर ऑफ 3 फ्रेम्स, मतलब फ्रेम्स जो हैं वो 3 हैं, तो उनमें कितने पेजेस ऐसे ट्रांसफ़र किए जाएंगे। तो जब भी कोई पेज ट्रांसफ़र हो रहा है तो इसका मतलब पेज फॉल्ट वहाँ पे आएगा, तभी तो ट्रांसफ़र किया जा रहा है। तो बात यहाँ भी हमें पेज फॉल्ट बताने की ही है। तो स्टूडेंट्स इसमें मैंने डायरेक्टली आपको टेबल दे दी है, आप इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लेकिन सब आपको प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करना है। आप खुद इस प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे और उसके बाद आपको अपने जो आपने आंसर्स लिखे हैं, आपने जो टेबल बनाई थी इस टाइप की, उस टेबल को मेरी इस टेबल के साथ मैच कर लेना। अगर आपकी वो टेबल मेरी इस टेबल के साथ मैच हो रही है तो इसका मतलब आपने सब कुछ सही किया है और आपका रिजल्ट भी सही है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से जैसे स्टूडेंट्स इसमें पहले मेरे पास रिक्वेस्ट आई है ए की, तो मैंने ए को इंसर्ट कर लिया, क्योंकि पेजेस पहले कोई पेज नहीं अवेलेबल नहीं था तो पेज फॉल्ट फर्स्ट आ गया। फिर मैंने बी को इंसर्ट किया तो ए बी हो गया, तो पेज फॉल्ट 2 आ गया। सी को इंसर्ट किया तो ए बी सी, पेज फॉल्ट 3 आ गया। लेकिन अब मैं डी को इंसर्ट कर रहा हूँ तो मुझे ए को रिमूव करना पड़ेगा, तो मैंने लिखा बी, सी और नीचे डी। पेज फ्रेम तो 3 रहेंगे ना, पेज फ्रेम तो बढ़ नहीं सकते, तो आपको उन्हीं पेज फ्रेम्स में ही वैल्यूज़ को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो मेरे पास वैल्यू आ गई बी सी डी ई, बी सी डी, और ये मेरा पेज फॉल्ट हो जाएगा 4। नेक्स्ट ए इंसर्ट करूँगा तो फिर मुझे बी को रिमूव करना है, सी डी ए आ जाएगा, पेज फॉल्ट हो जाएगा 5। बी को इंसर्ट करना है तो इसी तरीके से सी को रिमूव करूँगा तो डी ए बी, पेज फॉल्ट हो जाएगा 6। इसी तरीके से ई को इंसर्ट करना है तो मैं लिखूँगा ए बी ई, पेज फॉल्ट 7 आ जाएगा। नेक्स्ट ए ही है और ए ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो पेज फॉल्ट तो आएगा नहीं और ना ही हम कुछ रिप्लेसमेंट करेंगे, इसे मैं एज इट इज लिख दूंगा ए बी ई। नेक्स्ट बी आया, बी भी ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो मैं कुछ भी ऑर्डर में चेंज नहीं करूँगा, इसे एज इट इज रहने दूंगा और ना ही कोई पेज फॉल्ट रहेगा, तो ये भी रहेगा आपका ए बी ई। नेक्स्ट जब मैं पेज फॉल्ट सी के जब मैं पेज सी की रिक्वेस्ट डालूंगा तो क्या आएगा, बी ई सी, ए इसमें रिमूव कर देंगे तो पेज फॉल्ट 8 हो जाएगा ये। इसी तरीके से जब मैं डी के लिए रिक्वेस्ट डालूंगा तो मुझे बी को रिमूव करना पड़ेगा, तो मैं लिखूंगा ई सी डी और ये पेज फॉल्ट मेरा 9 हो जाएगा। नेक्स्ट ई आया है और ई ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो कोई पेज फॉल्ट नहीं रहेगा, तो इस तरीके से मुझे 9 पेज फॉल्ट्स यहाँ पे मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट्स कैसा लगा आपको ये वीडियो, आपको ये शेयर करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है, और सबसे बड़ी बात आपको प्रैक्टिस करनी है इसकी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यूजीसी नेट के एग्जाम्स में भी पूछा जाता है और केवीएस एनवीएस वगैरह के एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन आ जाते हैं, और ये हरियाणा के जो एस्टेट हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं उसमें भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बाकी स्टूडेंट्स ये जो अभी मैंने एल्गोरिथम बताई है उस एल्गोरिथम का नाम है फीफो। इसके बाद मैं आपको एलआरयू और ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम बताऊंगा अलग अलग वीडियोस में। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।